श्री गणेशाय नमः। ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुध मृत्यु भय शोक मनस्य तापा नाशन्तु मम सर्वदा। हे कृष्ण हे दामोदराय अष्ट महापाप प्रमुच्यते। श्री गणेशाय नमः। अतः सप्तमो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के अमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। उस वक्त व्रत को करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गऊ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल क्रय किया हुआ पक्का भोजन ग्रहण न करे। निम्न भावना का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, झंबारी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध अमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए पके अन्न अमिष कहा गया है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल में भोजन खावें। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्थी को तेल लगावे। अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी, भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा केत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग देना चाहिए। दारी को कार्तिक धर्म के समय में स्त्री से, चंडाल से, पापी, ब्राह्मण दोषी और नास्तिकों से भाषण न करे। उपयुक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ भोजन, जला हुआ अन्न न खाएं। अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ, चंद्रायणिक व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्नता हेतु करें और पूर्ण वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुंबाड़ा, द्वितीया को कटहर, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग। ये वस्तुएं त्रयोदशी तिथियों में न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रतधारी को शौकों में से या और वर्जित शौकों में से जो कोई साग खाना चाहता है, जो ब्राह्मण को देकर खावें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए हैं। देवोत्तपीनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वंदन आदि करें।
इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाला व्रती को यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह यम के दूत भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि ये सतसैया होकर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उनसे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में मुक्ति भक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। बुरे सपने, मनसा, वाणी और कर्मणा द्वारा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा करके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह स्थान पूजित हो जाता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि भी नहीं रह पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ है। यह विष्णु कार्तिक का व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन धान्य को देने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उनको तीर्थ में जाने का, तीर्थ की सेवा करने का से भी ज़्यादा फल मिलता है। उनको सब पुण्य फलदायक व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। इति पद्म पुराणे भाषाटिका सहितम कार्तिक मातम में श्री कृष्ण सत्यभामा समादे कार्तिक व्रत कथनम 7वां अध्याय समाप्त। 8वें अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी का आइकन दबाना न भूलें तथा अपना कमेंट्स जरूर लिखें, अपने मित्रों को साझा करें और पुण्य का लाभ कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।